नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। यह किताब शक्ति और प्रभाव के गुणों पर केंद्रित है और इसमें शामिल हैं कुछ ऐसे सिद्धांत जो आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। नियम 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस नियम के अनुसार आपको कभी भी अपने मालिक या शासक से बेहतर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे बेहतर दिखेंगे तो वे आपको खतरा समझेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी शक्ति और योजनाओं को छिपाकर रखना बेहतर है। जब लोग आपकी शक्ति और इरादों को नहीं समझ पाते तो वे आपसे डरते हैं और आपका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी शक्ति और योजनाओं को खुलकर प्रदर्शित करते हैं तो लोग उनसे डरेंगे और उनका विरोध करेंगे। नियम 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इस नियम के अनुसार आपको कभी भी अपने दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्त भी कभी कभी आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए आपको यह सीखना चाहिए कि कैसे अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही आपको हमेशा अपने आप को अलग और अनोखा रखना चाहिए। अगर आप भीड़ में घुल जाते हैं तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आप अलग और अनोखे हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। नियम 3, कंसील योर इंटेंशंस। इस नियम के अनुसार आपको हमेशा अपने इरादों और योजनाओं को छिपाकर रखना चाहिए। अगर लोग आपके इरादों को जान लेंगे तो वे उनका विरोध करेंगे और आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको दूसरों को यह महसूस कराना चाहिए कि उन्हें आपकी जरूरत है। अगर लोग महसूस करते हैं कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण हैं तो वे आपका सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे। नियम 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इस नियम के अनुसार आपको हमेशा जरूरत से कम ही बोलना चाहिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आप गलत बात कह देंगे या अपनी योजनाओं का खुलासा कर देंगे। इसलिए बोलते समय सावधान रहना चाहिए। साथ ही हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। आपको दूसरों की कमजोरियों का पता लगाना चाहिए और उनका फायदा उठाना चाहिए। अगर आप किसी की कमजोरियों को जानते हैं तो आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। नियम 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। इस नियम के अनुसार बहुत कुछ आपकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। अगर आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब है तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। इसलिए आपको हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, भले ही इसके लिए आपको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। साथ ही आपको हमेशा सोचना चाहिए कि तो क्या अगर, यानी आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप किसी स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। नियम 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इस नियम के अनुसार आपको किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगर लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने शत्रुओं को करीब रखना चाहिए ताकि आप उनकी हरकतों पर नजर रख सकें और उनके खिलाफ योजनाएं बना सकें। अगर आप अपने शत्रुओं से दूर रहेंगे तो वे आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। नियम 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इस नियम के अनुसार आपको दूसरों से काम कराना चाहिए, लेकिन उसका श्रेय हमेशा खुद लेना चाहिए। अगर आप दूसरों को काम करने देंगे और उन्हें श्रेय भी दे देंगे तो लोग उन्हें ही महत्वपूर्ण समझेंगे। लेकिन अगर आप उनसे काम कराएंगे और फिर उसका श्रेय खुद लेंगे तो लोग आपको ही महत्वपूर्ण समझेंगे। लोग उन लोगों को महत्व देते हैं जो खुद को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसलिए आपको अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहिए। नियम 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इस नियम के अनुसार आपको ऐसा करना चाहिए कि दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित हों और आपके पास आएं। अगर जरूरी हो तो आप उन्हें लालच भी दे सकते हैं, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उन पर नियंत्रण रखते हैं और वे आपके बिना काम नहीं कर सकते। आपको अपने आप को इतना अनिवार्य बनाना चाहिए कि लोग आपके बिना काम नहीं कर सकें। अगर लोग महसूस करते हैं कि वे आपके बिना नहीं चल सकते तो वे आपका सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे। नियम 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इस नियम के अनुसार आपको बहस करके नहीं बल्कि अपने कार्यों से जीतना चाहिए। अगर आप सिर्फ बहस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने कार्यों से अपनी बात साबित करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। साथ ही आपको अपने आप को विनम्र दिखाना चाहिए। अगर आप अहंकारी और घमंडी होंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर आप विनम्र होंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे। नियम 10, इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इस नियम के अनुसार आपको दुखी और अभागे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपको नकारात्मकता और असफलता की ओर खींच सकते हैं। इसलिए आपको उनसे दूर रहना चाहिए और केवल उन लोगों से घिरना चाहिए जो सकारात्मक और सफल हैं।
साथ ही आपको अपने आप को अनोखा और अलग बनाना चाहिए। अगर आप भीड़ में घुल जाएंगे तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आप अनोखे और अलग होंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपका सम्मान करेंगे। नियम 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इस नियम के अनुसार आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना चाहिए। अगर लोग आपके ऊपर निर्भर होंगे तो वे आपकी बात मानेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इसके लिए आपको उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा और उन्हें ऐसा महसूस कराना होगा कि वे आपके बिना नहीं चल सकते। जब लोग आपके ऊपर निर्भर होंगे तो आप उन पर नियंत्रण रख पाएंगे। नियम 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म। इस नियम के अनुसार आपको चुनिंदा तरीके से ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ईमानदार और उदार रहें। आपको समझदारी से इन गुणों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग आपको भरोसेमंद समझें और आपके प्रति आकर्षित हों। नियम 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। इस नियम के अनुसार जब आप किसी से मदद मांगें तो उनके स्वार्थ को संबोधित करना चाहिए। लोग तभी आपकी मदद करेंगे जब उन्हें लगेगा कि इससे उनका भी कुछ फायदा होगा। इसलिए आपको उन्हें बताना चाहिए कि आपकी मदद करने से उन्हें क्या फायदा होगा। यदि आप उनके स्वार्थ को संबोधित करेंगे तो वे आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नियम 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इस नियम के अनुसार आपको दोस्त बनकर रहना चाहिए लेकिन जासूस की तरह काम करना चाहिए। आपको लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए ताकि वे आपको भरोसेमंद समझें और अपनी बातें आपके सामने खुलकर करें। लेकिन इसके साथ ही आपको उनकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए और उनकी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए। नियम 15, क्रश योर एनिमी टोटली। इस नियम के अनुसार आपको अपने दुश्मनों को पूरी तरह से चूर चूर करना चाहिए। अगर आप उन्हें आंशिक रूप से हराएंगे तो वे फिर से उठ खड़े होंगे और आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। इसलिए जब आप अपने दुश्मनों से लड़े तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे फिर से आपके लिए खतरा न बन सके। नियम 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। इस नियम के अनुसार आपको अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग आपका सम्मान और आदर बढ़ाएं। अगर आप हमेशा लोगों के सामने मौजूद रहेंगे तो वे आपको आम समझने लगेंगे और आपका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कभी कभी गायब हो जाएंगे तो लोग आपकी कमी महसूस करेंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। नियम 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। इस नियम के अनुसार आपको दूसरों को लगातार डर और अनिश्चितता में रखना चाहिए। अगर लोग आपसे डरेंगे और यह नहीं जानेंगे कि आप अगली बार क्या करेंगे तो वे आपकी बात मानेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इसके लिए आपको अचानक और अप्रत्याशित तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग आपको पढ़ न सके। नियम 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इस नियम के अनुसार आपको अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किलेबंदी करेंगे तो लोग आपको कमजोर और डरपोक समझेंगे। इसके बजाय आपको खुले और निडर रहना चाहिए। इससे लोग आपका सम्मान करेंगे और आपसे डरेंगे भी। नियम 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इस नियम के अनुसार आपको यह जानना चाहिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। अगर आप गलत व्यक्ति को नाराज कर देंगे तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए आपको हर व्यक्ति की शक्ति और प्रभाव को समझना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। नियम 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। इस नियम के अनुसार आपको किसी के प्रति भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देंगे और उस व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाएंगे। इसके बजाय आपको हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकें और किसी के प्रभाव में न आएं। यदि आपको यह किताब पसंद आई है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने बुक स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप आसानी से हमारे ऑनलाइन स्टोर से यह किताब कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसलिए इसे खरीदें और अपने जीवन में आगे बढ़े। नियम 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम डम्बर देन योर मार्क। इस नियम के अनुसार आपको मूर्ख बनकर दूसरों को मूर्ख बनाना चाहिए। कभी कभी लोग आपको मूर्ख समझकर आपकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन यही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर लोग आपको मूर्ख समझेंगे तो वे आपको गंभीरता से नहीं लेंगे और अपनी असली योजनाओं को आपके सामने प्रकट कर देंगे। इस तरह आप उनकी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। नियम 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। इस नियम के अनुसार आपको अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलना चाहिए। कभी कभी लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन्हें चकमा दे सकते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे और उन्हें अपनी शक्ति में बदल लेंगे तो लोग आपको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। नियम 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। इस नियम के अनुसार
आपको अपनी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। अगर आप अपनी शक्तियों को बिखेर देंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे और आपके शत्रु आपको हरा सकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी पूरी शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को आसानी से हरा सकेंगे। नियम 24, प्ले द परफेक्ट कौटिया। इस नियम के अनुसार आपको एक आदर्श सेवक की भूमिका निभानी चाहिए। आपको अपने शासक या मालिक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाना चाहिए, भले ही आप अंदर से उनसे सहमत न हो। इससे वे आपको भरोसेमंद समझेंगे और आपको अपने करीब रखेंगे। इस तरह आप उनकी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। नियम 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। इस नियम के अनुसार आपको समय समय पर अपने आप को फिर से गढ़ना चाहिए। अगर आप हमेशा एक जैसे रहेंगे तो लोग आपको पढ़ लेंगे और आप उनके लिए रहस्य नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आप बार बार अपने आप को बदलते रहेंगे तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और आप उनके लिए एक रहस्य बने रहेंगे। नियम 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। इस नियम के अनुसार आपको अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। यानी आपको सीधे तौर पर किसी भी गलत काम में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद गलत काम करेंगे तो लोग आपको दोषी ठहराएंगे और आपका विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से गलत काम कराएंगे और खुद अपने हाथों को साफ रखेंगे तो लोग आपको दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। नियम 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। इस नियम के अनुसार आपको लोगों की विश्वास करने की जरूरत का फायदा उठाना चाहिए। लोग किसी न किसी चीज या व्यक्ति पर विश्वास करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा दे सकते हैं जिस पर वे विश्वास कर सकें तो वे आपके पीछे चल पड़ेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। नियम 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। इस नियम के अनुसार आपको निडरता से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप डरपोक होंगे और हिचकिचाएंगे तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप निडरता से आगे बढ़ेंगे और बेधड़क कार्रवाई करेंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपका सम्मान करेंगे। नियम 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। इस नियम के अनुसार आपको अंत तक योजना बनानी चाहिए। अगर आप सिर्फ शुरुआत की योजना बनाएंगे और बीच में ही भटक जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शुरू से ही अंत तक की योजना बनानी चाहिए ताकि आप अपने रास्ते से भटक न सकें। नियम 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। इस नियम के अनुसार आपको अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाना चाहिए। अगर लोगों को लगेगा कि आपने बहुत मेहनत की है तो वे आपकी उपलब्धियों को कम करके आंकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएंगे तो लोग उन्हें बड़ी उपलब्धि समझेंगे और आपका सम्मान करेंगे। नियम 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। इस नियम के अनुसार आपको विकल्पों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें लोग वही विकल्प चुनें जो आप उन्हें देते हैं। अगर आप लोगों को बहुत सारे विकल्प देंगे तो वे भटक जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सीमित विकल्प देंगे तो वे आपके नियंत्रण में रहेंगे। नियम 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। इस नियम के अनुसार आपको लोगों की कल्पनाओं और कामनाओं का फायदा उठाना चाहिए। हर किसी के मन में कुछ न कुछ कल्पनाएं और कामनाएं होती हैं। अगर आप उन्हें वही दे सकते हैं जिसकी उन्हें कामना है तो वे आपके पीछे चल पड़ेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। नियम 33, डिस्कवर ईच पर्सन्स थंब स्क्रू। इस नियम के अनुसार आपको हर व्यक्ति की कमजोरी का पता लगाना चाहिए। हर किसी में कोई न कोई कमजोरी होती है जिसका इस्तेमाल करके उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आप किसी की कमजोरी को जान लेंगे तो आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। नियम 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इस नियम के अनुसार आपको राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि लोग आपसे राजा की तरह व्यवहार करें। अगर आप खुद को गरिमा और आत्मविश्वास से पेश करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपसे राजा की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कमतर समझेंगे तो लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। नियम 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इस नियम के अनुसार आपको समय का महत्व समझना चाहिए और सही समय पर सही कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप गलत समय पर कार्रवाई करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप सही समय पर सही कार्रवाई करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इसलिए आपको समय का महत्व समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। नियम 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। इस नियम के अनुसार आपको उन चीजों की अनदेखी करनी चाहिए जिन्हें आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते
तो उसके पीछे लालायित रहने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय आपको उसकी अनदेखी करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा बदला होगा। नियम 37, अराउज जेलसी एंड डिस्ट्रस्ट। इस नियम के अनुसार आपको दूसरों में ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए। अगर लोग आपसे ईर्ष्यालु होंगे और आपको भरोसेमंद नहीं समझेंगे, तो वे आपसे दूर रहेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे। इससे आप उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। नियम 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। इस नियम के अनुसार आप जैसा भी सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अलग व्यवहार करेंगे तो लोग आपको अजीब समझेंगे और आपसे दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप उनकी तरह व्यवहार करेंगे तो वे आपको अपना समझेंगे और आपको अपने बीच रखेंगे। नियम 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। इस नियम के अनुसार आपको पानी में हलचल पैदा करनी चाहिए ताकि मछलियां बाहर आएं। यानी आपको लोगों में भ्रम और अफवाहें फैलानी चाहिए ताकि वे अपनी असली प्रवृत्तियों को प्रकट करें। इससे आप उनकी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। नियम 40, डिस्पाइस द फ्री लंच। इस नियम के अनुसार आपको मुफ्त की चीजों को तुच्छ समझना चाहिए। अगर कोई आपको बिना किसी शर्त के कुछ देता है तो उसमें कोई न कोई छिपी शर्त जरूर होगी। इसलिए आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए और केवल उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जिनके लिए आपको कुछ देना पड़े। नियम 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट वैक्यूम। इस नियम के अनुसार आपको किसी बड़े रिक्त स्थान में कदम नहीं रखना चाहिए। यानी आपको ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जहां कोई नियम और नियंत्रण न हो। ऐसी स्थितियों में आप अनियंत्रित हो सकते हैं और अपनी शक्ति खो सकते हैं। नियम 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। इस नियम के अनुसार आपको गडरिये पर वार करना चाहिए तो भेड़ें बिखर जाएंगी। यानी अगर आप किसी समूह के नेता को हरा देंगे तो उसके अनुयायी बिखर जाएंगे और आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। नियम 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। इस नियम के अनुसार आपको दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करना चाहिए। अगर आप केवल उनके शरीर पर नियंत्रण रखेंगे तो वे आपका विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप उनके दिल और दिमाग पर नियंत्रण रख लेंगे तो वे आपकी हर बात मानेंगे और आपके साथ रहेंगे। नियम 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। इस नियम के अनुसार आपको दर्पण प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरों को निरस्त्र और क्रोधित करना चाहिए। यानी आपको उनके व्यवहार और गुणों को उन्हीं के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। इससे वे अपनी गलतियों को देख पाएंगे और निरस्त्र हो जाएंगे। नियम 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। इस नियम के अनुसार आपको परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करना चाहिए, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा परिवर्तन करेंगे तो लोग उससे डर जाएंगे और उसका विरोध करेंगे। इसलिए आपको धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहिए ताकि लोग उसे स्वीकार कर सकें। यदि आपको यह किताब पसंद आई है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने बुक स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप आसानी से हमारे ऑनलाइन स्टोर से यह किताब कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसलिए इसे खरीदें और अपने जीवन में आगे बढ़े।